नमस्कार साथियों, एकलव्य ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, हमने कल बात की थी पशु संपदा के बारे में। आज बात करेंगे पशु संपदा के जो आगे का जो टॉपिक है शेष। कल बात की थी भैंस की नस्लें, आज है गाय की नस्लें। तो बात करेंगे गाय की नस्लों के बारे में। गाय की नस्लें, देखो गाय की नस्लों में सबसे पहले बात करेंगे अपन गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, गाय किस कुल की है, फैमिली क्या है, गाय सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में गाय सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, सबसे कम कहाँ पाई जाती है, गाय के मांस को क्या कहते हैं। देखो गाय की बात करें तो गाय का जो वैज्ञानिक नाम होता है, गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस, बोस इंडिकस। फैमिली है, कुल है बोवेडी, बोवेडी। फिर बात करें गाय के मांस को, गाय के मांस को बीफ, गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। देखो राजस्थान की बात करें, सबसे पहले बात करें भारत की। भारत में देखो सबसे ज्यादा गाय, भारत में सबसे ज्यादा गाय, भारत में सबसे ज्यादा गाय पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक गाय पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। उसके बाद में राजस्थान की बात करें, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का 5वां स्थान, राजस्थान का 5वां स्थान है। अगर राजस्थान की बात करें तो सर्वाधिक गाय बीकानेर, सर्वाधिक गाय बीकानेर तथा न्यूनतम गाय धौलपुर। देखो धौलपुर न्यूनतम गाय है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें पशु कम है, लेकिन पशु कम ऐसे कि धौलपुर का जो क्षेत्रफल है एक छोटा है। छोटा होने के कारण क्या है कि इसमें पशु है ही कम, तो इस कारण से धौलपुर में क्षेत्रफल छोटा होने के कारण सभी पशु कम है। तो देखो बात करें गाय में तो जो गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस, फैमिली है बोवेडी, गाय के मांस को कहते हैं बीफ। सबसे ज्यादा गाय होती है पश्चिम बंगाल में। राजस्थान का 5वां स्थान है। अगर बात करें राजस्थान में सर्वाधिक गाय बीकानेर में तथा न्यूनतम गाय धौलपुर में। इसके बारे में आगे बात करेंगे अपन। आगे बात करेंगे गाय की नस्लें, जैसे कौन सी गाय की नस्ल है, कहां पाई जाती है, उसकी क्या विशेषता है। देखो गाय की नस्लों में बात करें सबसे पहले राठी की। किसकी? राठी की। राठी, देखो राठी नस्ल है राजस्थान के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है, सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर इसे राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। देशी नस्लों में अगली विशेषता है, देशी नस्लों में
सर्वाधिक दूध देती है, सर्वाधिक दूध देती है। सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। देखो सबसे पहले बात की अपने राठी। राठी के देखो राजस्थान के सभी क्षेत्रों में लगभग देखने को मिल जाती है। इस नस्ल को राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। देशी नस्लों में सर्वाधिक दूध देती है। इसके बाद में सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। उसके बाद में बात करें नागौरी। नागौरी देखो नागौरी की बात करें तो नागौर का जो सुवालक क्षेत्र है, सुवालक क्षेत्र के नागौर के बेल हैं जो विश्व प्रसिद्ध माने जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि विश्व में प्रसिद्ध कौन से क्षेत्र के या कौन सी नस्ल के बेल विश्व प्रसिद्ध माने जाते हैं, जो बाहर डोने या बोझा डोने के काम में ले जाते हैं। इन बेलों की या चौड़ी छाती, कमर मजबूत होती है। नागौर, नागौरी का जो सुवालक क्षेत्र है, सुवालक क्षेत्र नागौर, सुवालक क्षेत्र नागौर, इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। और इस जगह के बेल, इस जगह के बेल विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। इन बेलों के चौड़ी छाती, कमर मजबूत होती है। देखो अपने बात की पहले राठी की। राठी है जो राजस्थान के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। राजस्थान में देशी नस्लों में सबसे सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, सर्वश्रेष्ठ नस्ल भी मानी जाती है। फिर नागौरी, नागौरी जो नस्ल है उसका सुवालक क्षेत्र नागौर उत्पत्ति स्थान माना गया है। और इस जगह के बेल, नागौर का जो सुवालक क्षेत्र है, इस जगह के बेल विश्व प्रसिद्ध माने जाते हैं। और इन बेलों की जो छाती चौड़ी व कमर मजबूत मानी जाती है। फिर आगे बात करें अपन कांकरेज। कांकरेज देखो कांकरेज नस्ल है, इसका जो कच्छ गुजरात के क्षेत्र में पाई जाती है। और राजस्थान में जो गुजरात के सीमावर्ती जिले, गुजरात के सीमावर्ती जिले में ये अधिक देखने को मिलती है। राठी है, राठी राजस्थान को कामधेनु भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन मिल जाता है आपको कि राजस्थान को कामधेनु किस नस्ल को कहा जाता है, तो राठी गाय को। अगर नदियों में बात करें, नदियों में भी राजस्थान की कामधेनु वो कहते हैं चंबल नदी को, चंबल नदी को। आगे बात करें देखो गिर। गिर देखो गिर नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है गुजरात का या गुजरात के गिर के जंगल, गिर के जंगल। इस भैंस गाय की नस्ल को, इस गाय की नस्ल को अजमेरी, अजमेरी या रेंडा, अजमेरी या रेंडा के नाम से जाना जाता है। अजमेरी क्यों कहते हैं? देखो जो अजमेर भीलवाड़ा क्षेत्र है, अजमेर भीलवाड़ा क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, अजमेर भीलवाड़ा क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, इसलिए इस गाय की नस्ल को अजमेरी भी कहते हैं। और इस अजमेर के क्षेत्र में इस गाय की नस्ल को रेंडा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करें पर्वतश्री, पर्वतश्री ये भी एक गाय की नस्ल है,
पर्वतसर जो नागौर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पाई जाती है। पर्वतसर नागौर। उसके बाद बात करें साहिवाल। साहिवाल 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 देखो एक गाय की नस्ल है। एक देशी नस्लों में गाय का दूध सफेद अधिक होता है, इसका दूध सफेद अधिक होता है और मीठा मीठा और सफेद। फिर उसके बाद में बात करेंगे थार पारकर। थार पारकर देखो, थार पारकर की बात करें तो थार पारकर कौन से उत्पत्ति स्थान में जाता है, मतलब राजस्थान की बात करें तो थार कहाँ है, पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान की बात करें जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर, उसके आगे पार करने के बाद क्या आता है, पाकिस्तान। तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, थार को पार करने के बाद में पाकिस्तान सिंध प्रांत क्षेत्र है। पाकिस्तान का सिंध प्रांत क्षेत्र है, सिंध प्रांत क्षेत्र है। और इस नस्ल को थारी थार पारकर के कारण थारी या मालानी के नाम से भी जाना जाता है। और इस नस्ल के गाय राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर आदि जिलों में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे मेवाती, मालवी। तो पहले देखिए मेवाती। देखो मेवाती गाय की नस्ल है जो राजस्थान का मेवात क्षेत्र है, अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र होता है मेवात क्षेत्र, वहां पे प्रमुख रूप से पाई जाती है। राजस्थान का जो मेवात क्षेत्र है और उसी के नाम पे मेवाती नस्ल के नाम से जाना जाता है अलवर और भरतपुर जिलों में। उसके बाद में बात करें मालवी। देखो मालवी नस्ल है जो मालवा का पठार है एमपी में, मालवा का पठार एमपी में। तो जो एमपी के जो सीमावर्ती जिले हैं राजस्थान के, जैसे प्रतापगढ़ है, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़, झालावाड़ आदि जिलों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। मेवाती जो मेवात क्षेत्र राजस्थान का अलवर, भरतपुर, धौलपुर जिला, उसके में प्रमुख रूप से पाई जाती है। उसके बाद बात करें मालवी की, तो मालवी है जो प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़, झालावाड़ आदि जिलों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। उसके बाद में बात करें सांचौरी, ये भी एक गाय की नस्ल है। उसके बाद में है अमृत महल। उसके बाद में खिल्लारी। ये है गाय की सभी देशी नस्लें। देशी नस्लों के बाद में बात करेंगे अपन विदेशी नस्लों की। देखो देशी नस्ल मेवाती नस्ल है अलवर, भरतपुर जिलों में पाई जाती है। मालवी जो मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है उसके समीप, जैसे अपना राजस्थान है, ये राजस्थान है। देखो मेवाती नस्ल है जो राजस्थान का जो अलवर भरतपुर का क्षेत्र है, यहाँ पे मेवाती नस्ल प्रमुख रूप से पाई जाती है। फिर उसके बाद है मालवी जो ये मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी सीमावर्ती जिले हैं, इनमें मालवी नस्ल देखने को मिलती है।
और जो थारपारकर नस्ल है, थारपारकर, इस क्षेत्र में सर्वाधिक मिलती है। देखा मेवाती है, जो अलवर भरतपुर का क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र, इसमें मेवाती नस्ल जो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं, मालवा क्षेत्र के समीप में, इसमें मालवी और जो बाड़मेर के जो पश्चिमी राजस्थान में ये थारपारकर नस्ल प्रमुख रूप से पाई जाती है। आगे बात करेंगे अपन विदेशी नस्लों में। विदेशी नस्लों में देखो, एक तो है जर्सी। जर्सी देखो, जर्सी की जो उत्पत्ति स्थान है इंग्लैंड का जर्सी द्वीप समूह है। इंग्लैंड का जर्सी द्वीप समूह है। इस गाय की विशेषता एक तो है सबसे इंपॉर्टेंट कि ये सर्वाधिक गर्मी सहन करने की क्षमता रखती है। उत्पत्ति स्थान है इसका इंग्लैंड का जर्सी द्वीप समूह है। सर्वाधिक गर्मी सहन, इसके दूध में 5% वसा, इसके दूध में 5% वसा पाई जाती है। जर्सी देखो, इसका उत्पत्ति स्थान इंग्लैंड का जर्सी द्वीप समूह है। उसके बाद सर्वाधिक गर्मी सहन कर सकती है। उसके बाद 5% वसा पाई जाती है। आगे बात करेंगे HF होलिस्टीन फ्रीजियन। देखो ये गाय है जो हॉलैंड देश है, उसमें उत्पत्ति स्थान माना गया है हॉलैंड। इस HF की सर्वाधिक इंपोर्टेंट हिस्सा इसके रंग होता है जो काला और सफेद रंग है, काला और सफेद रंग, और इसके अलावा सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल। उसके बाद में रंग काला व सफेद धब्बे होते हैं। देखो जर्सी का उत्पत्ति स्थान है इंग्लैंड का जर्सी द्वीप समूह है। यह जर्सी गाय है, इसमें सर्वाधिक गर्मी सहन करने की क्षमता होती है, 5% वसा पाई जाती है। फिर HF का मतलब होलिस्टीन फ्रीजियन, इसका उत्पत्ति स्थान है हॉलैंड। इसकी सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है, तो है होलिस्टीन फ्रीजियन। इसका रंग होता है काला और सफेद धब्बे, काला और सफेद धब्बे। ये हो गई इंपॉर्टेंट गाय की नस्लें। तो राठी गाय थी, राठी गाय जिसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, ये लाल सिंध और साहिवाल, लाल सिंध और साहिवाल के संकरण से तैयार की गई है। लाल सिंध और साहिवाल के संकरण से तैयार की गई नस्ल है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था कि राठी किन के संकरण से तैयार की गई है, तो लाल सिंध और साहिवाल। लाल सिंध मादा फीमेल और साहिवाल मेल। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है। आगे बात करेंगे अपन बकरी की नस्लें। बकरी की नस्लें, बकरी की नस्लें। देखो साथियों, बकरी की नस्ल में सबसे पहले बात करेंगे इसके वैज्ञानिक नाम का, उसका कुल का, उसके मांस को क्या कहा जाता है, उसके जो
बकरी को क्या कहा जाता है? देखो बकरी को सबसे पहले गरीब की गाय, गरीब की गाय, गरीब की गाय के अलावा चलता फिरता फ्रिज, डबल एटीएम, इनकी संज्ञा दी गई है। गरीब की गाय, चलता फिरता फ्रिज, जब चाहे दूध निकाल लेते हैं, सुरक्षित रहता है, दिन में चाहे 4 बार चाहे 5 बार कैसे भी। डबल एटीएम, जब चाहे पैसे निकालते हैं उसी प्रकार दूध निकाल लें। बकरी का वैज्ञानिक नाम, बकरी का वैज्ञानिक नाम कापरा हिरकस। कुल है, फैमिली है बोवेडी, कुल है बोवेडी, वैज्ञानिक नाम है कापरा हिरकस, कुल है बोवेडी। इसके मांस को कहा जाता है चेवन। गाय को कहते थे बीफ, बकरी के मांस को कहते हैं चेवन या चेवनी। कई बार चेवनी भी आ जाता है एग्जाम में, मांस को चेवण कहते हैं। बकरी की नस्लों में देखो बात करें या बकरी की बात करें, सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में पाई जाती है। सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान का बकरी पालन में या बकरी की संख्या में पहला स्थान है। फिर बात करें राजस्थान में सबसे ज्यादा बकरियां हैं बाड़मेर में। सर्वाधिक पशु भी बाड़मेर में है और सर्वाधिक बकरियां भी बाड़मेर में। सबसे कम बकरी की बात करें तो धौलपुर। देखो साथियों, बकरी की जो गरीब की गाय की संख्या दी गई है, चलता फिरता फ्रिज कहते हैं, डबल एटीएम भी कहते हैं। फिर उसके बाद उसका वैज्ञानिक नाम है कापरा हिरकस, उसकी कुल फैमिली है बोवेडी, उसके मांस को कहते हैं चेवण। और बकरी पालन में या बकरियों की संख्या में राजस्थान का पहला स्थान है। भैंस के उत्पादन में, भैंस की संख्या में, गाय की संख्या में, उसी प्रकार बकरी की संख्या में राजस्थान का पहला स्थान है। राजस्थान की में बात करें तो सबसे ज्यादा बकरियां बाड़मेर में और सबसे कम धौलपुर में, न्यूनतम बाड़मेर सर्वाधिक। उसके बाद में आगे बात करें बकरी की नस्लों के बारे में, तो पहली नस्ल है मारवाड़ी। देखो मारवाड़ी बकरी की नस्ल, मारवाड़ी एक नस्ल भेड़ की भी आएगी, बकरी की भी है। मारवाड़ी नस्ल है जो राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र, जो जोधपुर पाली जिलों में पाई जाती है। यह एक तो सबसे पुरानी नस्ल है, बकरी की पुरानी नस्ल है। उसके बाद में बात करें शेखावटी की। शेखावटी नस्ल है जो शेखावटी क्षेत्र शिकर, चूरू, झुंझुनू। शेखावटी नस्ल है शिकर, चूरू, झुंझुनू जिलों में पाई जाती है। इस बकरी की विशेषता है सींग रहित। इस बकरी की नस्ल के सींग नहीं है। शेखावटी नस्ल है। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि बकरी की सींग रहित नस्ल है तो कौन सी है? शेखावटी। कई बार क्वेश्चन आता है शेखावटी बकरी की नस्ल किसके द्वारा तैयार की गई है? तो है काजरी। किसके द्वारा विकसित की है? काजरी। काजरी कहाँ है? जोधपुर में। काजरी कहाँ है? जोधपुर में।
इसके द्वारा, इसके वैज्ञानिकों द्वारा शेखावटी बकरी की नस्ल तैयार की गई है जो सींग रहित है। काजरी है जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोबारा बता रहा हूँ, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह है जोधपुर में। काजरी कहाँ है? जोधपुर में। इसके द्वारा वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई है। इसके आगे बात करें बारबरी। बारबरी देखो एक भेड़ की नस्ल है। बारबरी एक भेड़ की नस्ल है। उसके अलावा बीटल बकरी की अगली नस्ल है बीटल। देखो बर्बरी सबसे सुंदर नस्ल है। बारबरी सबसे सुंदर नस्ल है। बीटल भी एक बकरी की नस्ल है। उसके बाद में बात करें अपन जमुनापारी। देखो जमुनापारी एक बकरी की सबसे भारी नस्ल है। बकरी की भारी नस्ल है। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है बकरी की सबसे भारी नस्ल है तो कौन सी है? जमुनापारी। एक इसकी विशेषता है तोते जैसा मुख। तोते जैसा मुख। तोते जैसा मुख। जमुनापारी भारी नस्ल है। और दूसरी विशेषता इसकी सबसे इंपॉर्टेंट तोते जैसा मुख। उसके बाद में है जखराना। जखराना जो अलवर का क्षेत्र है उसमें यह बकरी की नस्ल प्रमुख रूप से पाई जाती है। फिर है पर्वतश्री भी है कि पर्वतसर नागौर में पाई जाती है। देखो जमुनापारी सबसे बकरी की भारी नस्ल है। तोते जैसा मुंह है। जकराना अलवर के क्षेत्र में पाई जाती है। पर्वतसर नागौर में पाई जाती है। एक कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि कौन से गांव का या कौन से क्षेत्र का बकरियां प्रसिद्ध है, तो वो क्वेश्चन है वरुण गांव। नोट लगा कर लिख लो, वरुण गांव नागौर। बकरियां कहाँ की प्रसिद्ध है? वरुण गांव नागौर की। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है वरुण गांव की नागौर की बकरियां प्रसिद्ध है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर कि कौन से क्षेत्र की विश्व में प्रसिद्ध बकरियां हैं, तो कहाँ के? वरुण गांव की। वरुण गांव नागौर। देखो साथियों, हमने पशु संपदा में भैंस की नस्लें, गाय की नस्लें, बकरी नस्लें पढ़ ली। कल अपन ऊंट की, घोड़ों की और भेड़ों की, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं कि वीर्य अनुसंधान केंद्र कहाँ है, अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ऊंट का कहाँ है, भेड़ का कहाँ है, बकरी का प्रजनन केंद्र कहाँ है। तो जो इंपॉर्टेंट करंट के प्रश्न ने पशु संपदा संबंधी जो भी है अपन आगे की क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।